क्या आपके लिए संस्कार, संस्कृति, परंपरा ये सब मायने रखता है, या फिर आपने सीख लिया है कि इन सबसे अपने फायदे के लिए जितना कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कर लो। हम उस देश के वासी हैं जहां पर राम को पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, जहां पर बुद्ध ने करुणा और नैतिकता सिखाई, और जहां नानक ने सत्ता से ऊपर हमेशा सच को रखा। तो फिर ऐसे कैसे नॉर्मल हो गया कि एप्स्टीन जैसा अपराधी जिसने महिलाओं और बच्चों का शोषण किया हो, उससे बीजेपी का वरिष्ठ नेता हरदीप पुरी बार बार मिलता है और आज वो व्यक्ति देश का मंत्री है। 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके 10 दिन बाद एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी ने मिलना शुरू किया। 2014 से लेकर 2017 के बीच 14 बार इन दोनों की मुलाकातें हुई और 2014 में ही कम से कम 9 बार मिले, कई बार लंच हुए, डिनर हुए। पुरी और एप्स्टीन ने 62 बार एक दूसरे को ईमेल किया। एक ईमेल में हरदीप पुरी एप्स्टीन को लिखते हैं कि अपने एग्जॉटिक आइलैंड में जाकर मजे कीजिए, और ये वही आइलैंड है जहां पर बच्चों का और महिलाओं का यौन शोषण हो रहा था। 2020 में अमेरिकन एजेंसीज ने एम्बेसी के जरिए भारत सरकार को संपर्क किया और बताया कि एप्स्टीन के विक्टिम्स में एक विक्टिम इंडियन भी है, तो हमें उसके परिवार तक पहुंचाने में सहायता कीजिए, हम उन्हें कॉम्पनसेट करेंगे। भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कैसी लक्स कोजी जैसी फ्लेक्सिबल नैतिकता है हमारे समाज की? ये सब कुछ अब एक्सेप्टेबल है। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी हरदीप पुरी का बचाव कर रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को अब यही सिखाएंगे कि अगर अपराधी अमीर हो तो उसके अपराधों को नजरअंदाज कर दो, अगर अपना फायदा हो रहा हो तो उससे हाथ मिला लो, चाहे उस अपराधी ने बच्चों का ही यौन शोषण क्यों ना किया हो? सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जिस भगवान को आप पूजते हैं उन्हें याद कीजिए और सोचिए कि क्या वो ये सब अप्रूव करेंगे। आपको अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में विरोध किया। कई लोगों ने कहा यहां नहीं करना चाहिए था, तो फिर कहां करना चाहिए? पार्लियामेंट में, जहां नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता, जहां एप्स्टीन का नाम लेना ही अपराध बन जाता है, या फिर टीवी स्टूडियो में जहां पर दिन रात मोदी भक्ति की जाती है और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। क्यों कोई नहीं पूछता कि क्यों लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, क्यों दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं, क्यों मिलावटी खाना और दवाइयां मिल रही हैं, क्यों स्कूलों की फीस आसमान छू रही है, क्यों हम जहर जैसी हवा में सांस ले रहे हैं, क्यों छोटे व्यापारियों और किसानों का नुकसान पहुंचाने वाली डील अमेरिका के साथ की गई? कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो फिर जहां मौका मिले वहां विरोध क्यों ना हो? कब तक चुप रहें, कब तक सवालों को दबाए रखें? क्यों नहीं चिल्लाकर सोए हुए समाज को जगाया जाए? एआई समिट में आए विदेशी मेहमान चले जाएंगे, बचेगा ये देश, आप और हम, ये सभी सवाल, ये हवा, ये पानी और ये नैतिकता जिसे आप सबने बहुत सस्ता कर दिया। कल जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे तो कुछ 3-4 लोगों ने उन पर हाथ उठाया। जवाब में ये लड़के भी हाथ उठा सकते थे, और मेरी बात मानिए कि इनके हाथ बहुत भारी हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उद्देश्य यही नहीं था। उद्देश्य था आवाज उठाना, ना कि हिंसा करना, और यही हुआ।